स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ यानी कि गणित सब्जेक्ट का आज दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि आपका 6 जुलाई को, ठीक है, उसका हम लोग फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। आप दोस्तों कितना सही कि नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप दोस्तों वीकली टेस्ट दिए तो आपको पता होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, मिल सके और भी वीकली टेस्ट में आप लाभ उठा सके और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो आज यानी कि 6 जुलाई को जो वीकली टेस्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि आज आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें सारा क्वेश्चन क्लास 9th का था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों और भी आप जो इससे पहले वीकली टेस्ट दिए तो आपको पता है कि सारा क्वेश्चन क्लास 9th का ही आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्लास 10th में मैथ का जो आप एग्जाम था उसमें भी 9 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस कहते हैं, जो कि टोटल आपका 10 गो क्वेश्चंस था। इसको हम लोग देख लेते हैं आंसर की को, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आज यानी कि जो 6 जुलाई को पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए अंडर रूट कभी अंडर रूट में 5 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है, या फिर 22 हो जाए या फिर 23 हो जाए। इस प्रकार का जितना भी संख्या है इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला ये परिमेय है, बल्कि आपका जो डी नंबर 4 है, ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक और जरूरी बात, अभी तक आप वीकली टेस्ट नहीं दें तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ताकि 40 में 40 आपका नंबर पूरा हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर बार आप अच्छा नंबर ला सके एग्जाम में, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों कह रहा है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ कि इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर और इधर हो गया माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्क्वायर लगाइएगा तो 3 का हो जाएगा 9 और माइनस अंडर रूट 3 का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 9 में से 3 का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 6 आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या जुड़ा हुआ, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा है, केवल माइनस है। तो माइनस हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग एक लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -1। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर कि निम्न में कौन बहुपद है। तो बहुपद हमेशा याद रखिएगा, बहुपद में अंडर रूट में कभी भी एक्स वाई वाला टर्म नहीं आ सकता, ठीक है। एक्स वाई वाला टर्म कभी नहीं आ सकता है। अंडर रूट में आपका 1 आ सकता है, इस प्रकार से ये वाला टर्म आ सकता है, ABCD वाला नहीं आ सकता है, ठीक है, बल्कि आपका जो 1 2 वाला आ सकता है। यहाँ पर देखिए एक्स से यहाँ पर भी एक्स अंडर रूट में है, यहाँ पर भी एक्स अंडर रूट में है, तो आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये आपका बहुपद है, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट 5। चलिए 5 में दोस्तों क्वेश्चन है आप सभी से है भाज्य बराबर होता है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर हमेशा याद रखिएगा भाजक गुना भागफल प्लस एसफल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। यदि एक बिंदु का भुजा x और कोटि y है तो बिंदु का निर्देशांक होगा। तो निर्देशांक में आपका मान के चलिए इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका y वाला हो गया, ठीक है, सॉरी ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x भुज है और y कोटि है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x, y, ठीक है, x, y जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। रिजु कोण बराबर होता है, तो रिजु कोण किसका बराबर होता है, तो रिजु कोण को हम लोग रेखिंग युग भी कहते हैं, ठीक है, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो रिजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर करता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH, ठीक है, BH प्लस HL, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर।
शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर एल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर किए मैं आप बता दिया हूँ, जो कि अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितना सही किए नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों सब्जेक्टिव का अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का भी ला सकूँ। और इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।